हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 14A के डिसअलाउंस को लेकर के है और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 14A एक ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर काफी लिटिगेशन होती है, काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसी तरीके से सेक्शन 115J भी जो कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को लेकर के है, वो भी एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है और वो प्रोविजन भी एक ऐसा प्रोविजन है जो कि हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए और इसके ऊपर काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने लिमिटेड इशू ये था कि यदि सेक्शन 14A के अंदर कोई डिसअलाउंस किया जाता है जो कि इसलिए होता है कि कोई ऐसा खर्चा जो कि एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किया गया है, तो असेसिंग ऑफिसर उसको सेक्शन 14A के अंदर उसको असेसी की इनकम में एड बैक कर सकता है। जो इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि यदि असेसिंग ऑफिसर कोई डिसअलाउंस करता है सेक्शन 14A के अंदर, तो क्या ये डिसअलाउंस का अमाउंट बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये अमाउंट भी एक्सप्लेनेशन 1 की क्लॉज F के मुताबिक उस बुक प्रॉफिट में एड बैक किया जाएगा। यही इशू दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मून स्टार सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया और ये केस 469 ITR पेज नंबर 15 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 11 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 14A का डिसअलाउंस किया था। साथ ही साथ असेसिंग ऑफिसर ने इस डिसअलाउंस के अमाउंट को बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसमें एड बैक कर दिया। असेसी का यह कहना था कि खाली वही अमाउंट एड बैक किए जाने चाहिए जो कि सेक्शन 115JB की एक्सप्लेनेशन 1 की क्लॉज F के अंदर आते हैं। यदि हम क्लॉज F जो कि एक्सप्लेनेशन 1 की है उसको देखते हैं तो उसके अंदर उन खर्चों को बुक प्रॉफिट में एड बैक किया जाता है जो खर्चे सेक्शन 10, 11 और 12 की इनकम को कमाने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है। उसके अंदर भी एक अपवाद है कि यदि कोई ऐसा खर्चा जो कि क्लॉज 38 के अंदर आता है उस अमाउंट को एड बैक नहीं किया जाता। असेसी का यह कहना था कि जो क्लॉज F ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115JB है वो कहीं पे भी स्पेसिफिकली इस चीज को एनविसेज नहीं करती कि सेक्शन 14A का जो डिसअलाउंस है वो असेसी की इनकम में एड बैक किया जाएगा। और असेसी की ये दलील थी कि जो दोनों प्रोविजन है सेक्शन 14A और सेक्शन 115JB उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है और वो सेक्शन 115JB के अंदर बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एड बैक नहीं किए जाएंगे। जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट का भी यही कहना था कि जो दोनों प्रोविजन हैं वो डिफरेंट फुटिंग पर स्टैंड करते हैं और दोनों के बीच के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक भी क्लॉज F टू एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115JB के अंदर जो एडजस्टमेंट्स के अमाउंट दिए गए हैं, जो एडजस्टमेंट्स के आइटम्स दिए गए हैं कि इन आइटम्स को बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एड बैक किया जाएगा, उसके अंदर कहीं पे भी सेक्शन 14A के डिसअलाउंस को मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यह कहना कि जो सेक्शन 14A का डिसअलाउंस है वो भी असेसी के बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एड बैक किया जाएगा, ये एज पर द मैंडेट ऑफ सेक्शन 115JB नहीं है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मैटर है जहां पे काफी केसेस के अंदर ये देखा गया है कि सबसे पहले तो असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 14A का डिसअलाउंस करते हैं और फिर उस डिसअलाउंस को असेसी के बुक प्रॉफिट में एड बैक कर देते हैं, जो असेसी के लिए एक तरीके से दोहरी मार होती है। और अपने आप में सेक्शन 14A में भी काफी लिटिगेशन रहा है। पहले ये प्रोविजन था कि यदि एसएससी कोई एग्जेम्प्ट इनकम अर्न नहीं करता तो 14A का एडिशन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको भी अब 1 अप्रैल 2021 से चेंज कर दिया गया है। इवन इफ यदि एसएससी की कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, लेकिन यदि वो कोई उस इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा करता है तब भी उस इनकम उस एक्सपेंस को एड बैक किया जा सकता है, लेकिन वो अमाउंट बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 115JB के मुताबिक उसमें ऐड नहीं होगा इस केस के मुताबिक।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मून स्टार सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 469 ITR पेज नंबर 15 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 11 मार्च 2024 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।